गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारो टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। बच्चे मैंने दो क्वेश्चन इकट्ठे लिख लिए हैं, ठीक है बच्चे। अब जैसे ये 2 के टेबल पे 36 कहाँ पे आता है, 18 पे। 2 के टेबल पे 18 कहाँ पे आएगा बच्चे, 9 पे। तो 3 के टेबल पे 9 कहाँ पे आता है, 3 पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी बच्चे। उसके बाद इस क्वेश्चन में आप चेक करिए, इसमें भी आपको देखा ये लिखा हुआ बच्चे मैंने 24। 2 के टेबल पे 24 कहाँ पे आएगा, 12 पे। 6 के टेबल पे ये 2 पे आएगा। 6 के टेबल पे ये 2 टेबल पे 3 सॉरी 6 2 के टेबल पे 3 पे भी आ सकता है और 3 के टेबल पे ये 2 पे भी आ सकता है, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चे, 12 हो गया, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, HCF ऑफ 64 एंड 96 का बताना है। तो बच्चे हम पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसको 64 एंड 96 की, ठीक है बच्चे। 2 के टेबल पे ये कहाँ पे आता है, 32 पे। ये 2 के टेबल पे 16 पे, ये 2 के टेबल पे 8 पे, ये 2 के टेबल पे 4 पे, ये 2 के टेबल पे 2 पे, 2 1 जा 2। ये 2 के टेबल पे 48 पे बच्चे, ये 24 पे, ये 12 पे, ये 6 पे, ये 3 पे और ये 3 1 जा 3, ठीक है बच्चे। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 64 के मैं फैक्टर लिख लूँगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 3 6 टाइम्स है, 3 4 5 6, ठीक है बच्चे। ये 6 टाइम्स हो गया। अब बच्चे हम 96 के फैक्टर लिख लेंगे। 96 की क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है बच्चे, ठीक है बच्चे। 5 टाइम्स है और एक 3 टाइम्स सॉरी जो 3 है वो 1 टाइम्स है। तो बच्चे ये सारे के सारे इसमें कॉमन हो गए, यानी कि 2 की पावर कितनी आ गई, 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो हमारा बच्चे आंसर कितना आ गया, 32, ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 का एलसीएम निकालना है बच्चे, 3 एंड 4। तो बच्चे ये 2 के टेबल पे ये 2 पे जा रहा है, 4 बच्चे 3 जा नहीं रहा, तो ये 2 के टेबल पे 1 पे जा रहा है, 3 1 3। वैसे भी ये दोनों बच्चे से अलग अलग नंबर थे, ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था। तो 2 2 4 4 3 12, तो 3 4 12 भी आप सीधा लिख सकते थे, ठीक है बच्चे। 3 4 12। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। बच्चे यानी कि जैसे ये 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 लगा लो, 2 1 जा 2, ठीक है बच्चे। 3 1 जा 3। तो बच्चे इनका एलसीएम कितना होगा बच्चे, एलसीएम सॉरी HCF कितना होगा बच्चे, HCF कितना होगा 1, क्योंकि इसमें बच्चे कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, ए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट, ठीक है। तो बच्चे हम पहले नीचे से देख लेते हैं। 9 का रूट होता है 1/3, ठीक है बच्चे। इसका भी ये 0.2 सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। ये 1/2 भी सिंपल में है। तो बेटा रूट 5 का कोई भी क्या कहते हैं रूट नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो बच्चे रूट के अंतर होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बाकी सारे जिस मर्जी फॉर्म में हो, तो जो सिंपल चीज़ में होते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, रैशनल नंबर। हाँ जी बच्चे, ये हमारे ट्रू फॉल्स आगे को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमारे सिंपल वाले मैं आपको करवा देती हूँ, जो सॉल्व करने में वाले हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल। तो बेटा रैशनल नंबर मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं बच्चे, जो सिंपल फॉर्म में आते हैं, वो चाहे किसी भी पॉइंट में हो, पॉइंट के फॉर्म में हो या कुछ भी हो। तो ये इरेशनल नंबर है नहीं बच्चे, ये फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चे। ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद बच्चे अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, वो कह रहा है 3√5 मल्टीप्लाई 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा 20 सॉरी 5 5 जा 25 बच्चे, ठीक है बच्चे। तो 25 का रूट कितना होता है बच्चे, 5, ठीक है बच्चे। तो 6 5 से कितने हो गए, 30। तो बच्चे आंसर तो हमारा था, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। तो ये क्या इरेशनल नंबर है, नहीं बच्चे। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप आ जाओ, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, यस ट्रू, ठीक है बच्चे। एवरी कॉम्पोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यस बच्चे।
कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा वो हम हमेशा प्राइम नंबर पे ही जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 3 इज अ रैशनल नंबर। यस बच्चे, सिंपल है, तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चे, ये दोनों ट्रू हो गए। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 2√3 इज अ रैशनल नंबर। यस बच्चे, क्योंकि √3 का कोई भी रूट नहीं होता, तो ये रैशनल नंबर इरैशनल नंबर ही होगा, तो ये भी ट्रू है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ये 2 पॉजिटिव दे रखे हैं हमारा, इसका हमारा जैसे यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, वो कह रहे हैं इज इक्वल टू HCF A जैसे B और एलसीएम A और B। ठीक है बच्चे, इसके इक्वल होगा या नहीं। तो बच्चे हमने मैंने रिवीजन वीडियोस में आपको HCF और एलसीएम का फॉर्मूला करवाया होगा। एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF, या एलसीएफ का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि बच्चों कई बार हमें यही चीज दिमाग में रहती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एलसीएम। ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे रखी है, चाहे आप एलसीएम बीच में नीचे लेके आ जाओ, चाहे एलसीएफ। तो ठीक है, तो बच्चे सेम फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो ये क्या ये इक्वल है एक दूसरे के, यस बच्चे इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है बच्चे, और बताओ जो पाई होती है वो क्या होती है, पाई इज एन रैशनल नंबर होता है या इरैशनल नंबर होता है बच्चे, इरैशनल नंबर होता है। तो पाई क्या होती है बच्चे, इरैशनल नंबर होता है। HCF निकालते हैं किसका, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो उसका HCF पूछा था मैंने कितना आता है। अब यहाँ पे HCF दे रखा है, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 1। ठीक है बच्चे, तो क्या जो 1 है वो क्या होगा बच्चे, 1 क्या होगा, वो क्या होगा, को प्राइम। क्या होगा बच्चे, को प्राइम। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक वेदर an कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6n दे रखा है बच्चे, इसके फैक्टर क्या होता है, 2 और 3 n हो जाएगा बच्चे। तो क्या ये इसका एंड 0 से होगा, नहीं बच्चे, क्योंकि 6 आ रहा है। ठीक है, और एंड कब आता है, जब बच्चे किसी चीज का जब उसकी 5 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे तो 5 से मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही, तो 5 2 10 होंगे या 5 4 20 होंगे, तभी 0 आएगा ना एंड पे। तो बच्चे यहाँ पे तो एंड पे 0 आ ही नहीं सकता, तो क्या ये क्या कहते हैं, इसका एंड 0 से होगा, नहीं बच्चे, नो। ठीक है बच्चे, मैं आपको चैप्टर 2 करवा रही हूँ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बच्चे, स्टार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 3। x² - 3 दे रखा है बच्चे, तो यहाँ पे जिसका 3 का कोई भी स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है बच्चे, तो उसके हम कैसे स्क्वायर बना देते हैं, उसका रूट डाल के बच्चे। ये चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाई थी, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 3 = 9, तो 9 का रूट कितना आता है, 3, तो हमारा 3 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जिसका हमारा स्क्वायर नहीं बनता हम उसको कैसे स्क्वायर बना सकते हैं, रूट लेके। तो बच्चे यहाँ पे ये हो गया a², ये हो गया -b²। ठीक है बच्चे, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो x + 3 का रूट इज इक्वल टू 0, x - √3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का √3, x इज इक्वल टू √3। तो इसके कोई और फैक्टर्स बन सकते हैं, नहीं बच्चे, तो आपके 2 ही बन सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, आपका 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 2। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x² + 7x + 10, x² + 7x + 10। तो बच्चे सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इट्स जीरोस का, सम ऑफ इट्स जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, -b/a। तो बच्चे क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का c/a। तो बच्चे अब ये क्या होता है, इसके आगे जो है वो a हो गया, ठीक है, ये हो गया b हो गया, ये हो गया c। तो b माइनस का b, तो प्लस का 7 दे रखा है, यहाँ पे माइनस का 7 लिखेंगे। a की जगह आपको क्या दे रखा है बच्चे, 1 दिया हुआ है। c की जगह आपको क्या दे रखा है बच्चे, 10 दे रखा है। a की जगह आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो बच्चे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा आ गया सम और ये आ गया हमारा
प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, इसमें क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक है बच्चे, क्या दे रखा है, 6x स्क्वायर 7x माइनस 3। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है बच्चे, इसका मतलब फैक्टर निकालना है। 6 3 जा 18, 18 के हम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए, माइनस का 7, मल्टीप्लाई भी करके क्या चाहिए, माइनस का 18। तो बच्चे हम इससे निकाल लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 में से 3 गए 9, या तो प्लस करेंगे तो 9 होगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चे, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या गए, अब 9 और 2 बन गए। ग्रेटर नंबर क्या गया, आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 7 लेना पड़ेगा। तो सॉरी, माइनस का 7 आ रहा है, तो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का 9 आएगा, इसके आगे प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे हमारे फैक्टर क्या बन गए, 9 और 2। तो 6x स्क्वायर यहाँ पे 9x प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब बच्चे इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। ठीक है, और x भी कॉमन लेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2x आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 2 थे x, तो हमने एक x बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया, माइनस का 3। अब बच्चे इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम 1 लेंगे, तो 2x माइनस 3। ठीक है बच्चे, तो 3x प्लस 1, और इसको एक बार लिख लिया ब्रैकेट में, और 2x माइनस 3 को एक बार ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक बार इसको इसके इक्वल लिख लेंगे और एक बार हम इसको इक्वल लिख लेंगे इसके। ठीक है बच्चे, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 2x माइनस 3 प्लस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बच्चे, ये हमारे जीरोस आ गए पॉलिनोमियल के। कौन कौन आ गए, x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कह रहा है, विच इज द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर 1 होती है। तो बच्चे इसमें पावर 1 किसकी लग रही है, इसकी लग रही है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी स्क्वायर में है, तो 1 किसकी है बच्चे, ax प्लस b की। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9। जीरोस बताना है x स्क्वायर माइनस 9 का क्या होगा। ठीक है बच्चे, हम क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर बनता है बच्चे, 3 का स्क्वायर बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, a प्लस b, a माइनस b। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, x प्लस 3 को एक बार हम 0 के इक्वल लिख लेंगे और एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस का 3 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ पे x का माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एक बार क्या आ गया, 3 और माइनस का 3। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड डैश पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है बच्चे, मैं अभी उसमें एमसीक्यू में करवा के हटी हूँ, तो उसका आंसर क्या था, लीनियर, क्योंकि उसमें लीनियर इक्वेशन पूछी गई थी बच्चे। तो लीनियर इक्वेशन किसकी होती है बच्चे, 1 की। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड डैश इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। बच्चे जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट। px दे रखा है, तो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस पे। तो किस पे इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस पे। अगर यहाँ पे py दे रखा होता तो किस पे इंटरसेक्ट करता, py पे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है, इफ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c अपॉन a। तो बच्चे मैंने c अपॉन a एक फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो किसका लिखवाया था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का। किसका लिखवाया था बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। उसके बाद इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, सम ऑफ इट्स जीरोस का क्या फॉर्मूला लिखवाया था बच्चे मैंने यहाँ पे, सम ऑफ इट्स जीरोस फॉर्मूलाज आर माइनस बी अपॉन ए। तो आंसर क्या होगा बच्चे, माइनस बी अपॉन ए।
ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट 3x² - x - 4, x² + 7x + 10, t² - 15, 4u² + 18। इन सब का अलग अलग निकालना है बच्चे। तो मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, पहले 3x² - x - 4 इनके फैक्टर बना लेंगे। 3 4 जा 12 हो गए बच्चे। 12 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 4 2 2 2 1। तो बच्चे प्लस माइनस करके हमें माइनस का 1 चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 चाहिए। इसका मतलब ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा सम आ रहा है, माइनस का सम आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए 1 और 4 3 जा 12, बट हमें ग्रेटर नंबर के आगे साइन डालना है। तो हमारा 3x² - 4x - 4 सॉरी -3x -4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का आएगा बच्चे, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर नंबर के आगे हमें माइनस का साइन चाहिए, तभी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, फैक्टर बना लेंगे। इसमें आप ऐसे करो, 3x² के साथ 3x लिख लो और यहाँ पे सॉरी बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन लिख लो, माइनस का 4। यहाँ पे 3x कॉमन आ गया, x + 1 कॉमन रह गया, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आ गया, x + 1 रह गया। 3x - 4 एक फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बन गया x + 1, इसको 0 के इक्वल लिख दो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये माइनस का 4 है, उधर जाके +4/3 आ जाएगा और x + 1 = 0, x -1 आ गया। समझ आ गया बच्चे। उसके बाद यहाँ पे क्या निकाल लो, सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस निकाल ली बच्चे। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। माइनस का 1 हमें ऑलरेडी गिवन है, एक साइन ये भी है, माइनस का 1/3 दे रखा है। तो कितना आ गया, 1/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। उसके बाद हमने इसमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, c/a। तो c कितना है, -4, a कितना दे रखा है, 3। ठीक है बच्चे, अब हमने इन दोनों का रिलेशन निकालना है। हमने क्या निकालना है बच्चे, इन दोनों का रिलेशन निकालना है। हम एक बार क्या करेंगे, जो हमारे ये दोनों फैक्टर आए हैं इनको एक बार हम प्लस करें, सॉरी जो ये हमारे ये 2 फैक्टर बनाए हैं, ये तो आ गया एक हमारा। उसके बाद जो ये दोनों आए थे बच्चे 4 और 3, और एक आया था माइनस का 1, एक बार हम इनका सम करेंगे, एक बार हम इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। पहले हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 माइनस का, तो माइनस का 4/3 माइनस का 4/3, प्रोडक्ट सेम हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों का क्या कर देंगे बच्चे, सम कर देंगे। 4/3 माइनस का 1 है, क्योंकि प्लस का 1 होता सॉरी बच्चे, तो प्लस का साइन डालते बेटा, हमारा यहाँ पे क्या आया आंसर में, माइनस का 1 आया। ठीक है बच्चे, तो एलसीएम ले लेंगे 3, 4 - 3 कितना आ गया, 1/3। तो बच्चे यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, सम कितना आ गया बच्चे, 1/3। ये दोनों सेम है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप था, और ये हमारा क्या था, थर्ड स्टेप। आप पहले चाहे ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को आप ये सॉरी इन दोनों, इसको फर्स्ट बना सकते हो, इसको सेकंड स्टेप बना सकते हो, और इसको आप थर्ड स्टेप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ। उसके बाद क्या है हमारा, x² + 7x + 10। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, x² + 7x + 10। ठीक है बच्चे, अब 5 10 के फैक्टर क्या बनते हैं, बना लेते हैं हम। 2 5 = 10, 5 1 = 5। ठीक है बच्चे, तो 2 और 5 को प्लस करा, 7 और 5 में 5 2 = 10, और यहाँ पे सारे प्लस के साइन है, तो प्लस माइनस का हमें कोई इशू नहीं है, हम सीधे यहाँ पे प्लस के साइन डाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे कॉमन आ गया x + 5 + 2 x + 5। ठीक है बच्चे, x + 5 एक फैक्टर और एक फैक्टर x + 2, इसको जीरोस के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 5, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का था, यहाँ पे भी माइनस का 2 आ गया। अब इन दोनों को सम कर लेंगे, सम कर लेंगे इन दोनों का, कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और ये हमारा अब सेकंड स्टेप है। ठीक है, सम कर लेंगे, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, तो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो 7 आ गया बच्चे माइनस का। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कर लेंगे हम इन दोनों का, माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 5 2 = 10 हो गया,
माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है बच्चे, तो हमारा इनका सम कितना आ गया, जो दो फैक्टर्स आए थे, जीरोस आई थी हमारी, एक का सम आ गया 7 और एक का आ गया 10। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसका हम सम ऑफ इट जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ इट जीरो, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया बच्चे, सम ऑफ इट जीरोस। सम ऑफ इट जीरोस का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है बच्चे, 7 है, तो माइनस का 7 अपॉन ए कितना है, 1। तो बच्चे सम किसके इक्वल आ गया, माइनस का 7। तो ये इसका मतलब हमारा प्रूव हो चुका है। उसके बाद हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इसका हम थर्ड स्टेप का सेकंड पार्ट करने लगे हैं, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। तो सी कितना दे रखा है बच्चे, 10 दे रखा है बच्चे, तो 10 अपॉन 1। तो बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट भी कितना आ गया, प्लस का 10। ठीक है बच्चे, हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस का 15। बच्चे मैंने आपको बताया था जिसका हमारे को हमें स्क्वायर करना हो और उसका कोई भी रूट नहीं बनता तो उसको हम क्या करेंगे, रूट लगा, सॉरी उसके आगे हम क्या कर लेंगे, रूट लगा लेंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि 15 15 से 2 to 5 और 2 to 5 का रूट कितना होता है बच्चे, 15 होता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है बच्चे, हम जीरोस के इक्वल लिख देंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो गया, t इज इक्वल टू माइनस का 15 आ जाएगा रूट का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप कर लेते हैं बच्चे, इनका हम सम कर लेते हैं जो हमारे 2 नंबर्स आए हैं। ठीक है, माइनस का 15 प्लस का 15, दोनों का सम कितना करा, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं। माइनस का 15 मल्टीप्लाई प्लस का 15, 2 to 5 आ गया, 2 to 5, तो 2 to 5 का रूट कितना होता है बच्चे, 15। तो आंसर कितना आ गया, प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, माइनस का 15। अब बच्चे हम इसमें क्या करते हैं, हम इसका थर्ड स्टेप कर लेते हैं। उसका मैंने आपको क्या बताया, हम पहले सम ऑफ इट जीरोस करेंगे। सम ऑफ इट जीरोस का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ इट जीरोस का क्या फॉर्मूला है बच्चे, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है बच्चे, लेकिन इसमें हमें माइनस का बी तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो माइनस बी तो दे ही नहीं रखा, तो वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, 0.1, तो 0 ही आ गया। तो हमारा सम किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम थर्ड का स्टेप का सेकंड पार्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, प्रोडक्ट कितना है बच्चे, सी अपॉन ए आंसर आता है बच्चे। तो हमारा कितना है, सी कितना है, माइनस का 15, ए कितना है 1। तो बच्चे हमारा प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, -15 -15 के। ठीक है बच्चे, अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं, अपना फोर्थ पार्ट। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है बच्चे, ये हमें दे रखा है लास्ट पार्ट इसका। बच्चे इसमें अब क्या करेंगे, पहले हम कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ पे 4u कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा बच्चे, u बचा ओनली। यहाँ पे 4 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है, 2 पे u हम कॉमन ले चुके हैं। उसके बाद आपको पता है हमें इसको जीरोस के इक्वल लिखना होता है। ठीक है बच्चे, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हम सेकेंड स्टेप करने लगे हैं, दोनों का सम निकालने लगे हैं। 0 - 2 प्रोडक्ट निकालने लगे हैं। 0 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम थर्ड स्टेप करने लगे हैं। थर्ड में क्या निकालना है, सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस बच्चे, वो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, किसके इक्वल होते हैं, -b अपॉन a के। तो माइनस का b यानी कि हमें 8 दे रखा है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे प्लस का दे रखा था, तो बट वहां पे माइनस का साइन, तो a कितना दे रखा है बच्चे, यहाँ पे 4 2 8, तो ये किसके इक्वल आ गया, -2 के। तो सम और यहाँ पे भी सम किसके इक्वल आ गया, सेम आ गया, -2 के। सेकंड पार्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस c अपॉन a के। ठीक है बच्चे, c कितना दे रखा है, हमें गिवन ही नहीं है, तो 0.4, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हमारा प्रोडक्ट किसका 0 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू सो मच बच्चे, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।